Dear student, today we are going to read about the rebellion in the countryside. In previous video, we had read about the non-cooperation movement which was spreaded in the cities. तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सिटी साइड से होते हुए अब कंट्री साइड में भी स्प्रेड हो गया था. कंट्री साइड मीन्स क्या? विलेज साइड में. इट ड्रॉ इट इन its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. तो ये अलग अलग तरीके से सब लोगों ने इसको लिया हुआ था और हम सभी जानते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. फिर ये 1918 तक चला और उसी समय जो कंडीशन थी किस चीज़ की कि फेमिन कंडीशन भी आ गई थी और साथ ही साथ पेंडेमिक भी 1920 के समय स्प्रेड हुआ था. और उस समय जो हमारे यहाँ के पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वो कई तरह की मुश्किलों से गुजर रहे थे. इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an इंडेंचर्ड लेबरर. तो अवध में भी ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था. तो कौन उसको लेड कर रहे थे? बाबा रामचंद्र, जो फिजी में एक लेबर के रूप में गए थे. द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट्स एक्सपोर्टेंटली हाई रेंट्स एंड ए वेराइटी ऑफ अदर सेस. तो ये जो मूवमेंट अवध में चल रहा था वो किसके अगेंस्ट में चल रहा था? जो उधर पे तालुकदार होते थे या लैंडलॉर्ड होते थे उनके अगेंस्ट में चल रहा था. क्यों चल रहा था? क्योंकि वो पीजेंट से बहुत ही हाई रेंट पे और लेते थे और साथ ही साथ कई तरह के सेस लगाए हुए थे. सेक्स मीन्स टैक्स लगाए हुए थे. पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट. तो पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था कि उनके जो फार्म हैं, लैंडलॉर्ड्स के फार्म या तालुकदार के फार्म्स हैं, वहाँ पे बेगार करना पड़ता था या उनके यहाँ पे वर्क करना पड़ता था. बेगार मीन्स क्या? लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. बिना पेमेंट के जो पीजेंट्स थे या लोग थे उनको तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा था. एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. तो ये जो पीजेंट्स थे इनका अपने लैंड एरिया पर ही कोई राइट नहीं था. पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. तो जो अवध है, अवध के जो पीजेंट्स थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या डिमांड किया कि रेवेन्यू में रिडक्शन किया जाए, बेगार का एबोलिशन किया जाए, एबोलिशन मीन्स हटाया जाए, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. तो लैंडलॉर्ड जो इम्प्रॉपर बिहेव कर रहे थे उनके साथ, उनका भी बॉयकॉट करने की बात की गई थी. In many places, Nai, Dhobi, Bans were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. तो ये सारे लोग, सभी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे क्योंकि सभी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार उस समय किया जा रहा था. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, taking to villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय 1920 में गए विलेज अवध में और उन्होंने अवध किसान सभा जो है वो बनाया और उसकी हेडिंग कौन कर रहे थे? हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पंडित बाबा रामचंद्र.
Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So, when the non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in the form that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the house of तालुकदार and members were attacked. तो ये peasant movement start हो गया था और जो तालुकदार थे या मर्चेंट्स थे उनके घरों पे अटैक किया जाने लगा, बाजार लूटे गए, ग्रेन्स वगैरह जो है वो लूट लिए गए. In many places, local leader told peasants that Gandhiji had declared that no taxes to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all actions and aspirants. तो कुछ लोगों ने ये भी रूमर फैला दिया, अफवाह फैला दी लोकल लीडर्स से ने कि पीजेंट्स, गांधी जी ने कहा है कि पीजेंट्स को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पेड करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ जो गरीब किसान हैं उनको फिर से उनकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी. इसी समय 1928 में दिया हुआ है. देखें, इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, a taluka in Gujarat, against enhancement of land revenue known as Bardoli Satyagraha. This movement was a success under the able leadership of Vallabhbhai Patel. The struggle was widely published and generated immense sympathy in the many parts of India. तो यही समय जब चल रहा था 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने एक मूवमेंट चलाया हुआ था बारदोली गुजरात में पीजेंट्स के लिए. और किस लिए? ये लैंड रेवेन्यू वगैरह जो प्रॉब्लम किसानों की थी अवध में, उन्हीं चीज के लिए उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा वर्क किया था और भारत के सभी लोगों की सिंपैथी ये जो सत्याग्रह चल रहा था बारदोली सत्याग्रह इसके साथ थी. ट्राइबल पीजेंट encrypted the message of Mahatma Gandhi, the idea of Swaraj, in yet another way. In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve here as an other forest reason. The colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. This enraged the hilly people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. तो ट्राइबल पीपल भी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे उससे अट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने भी महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो स्वराज का आइडिया था उसमें साथ दिया था. यहाँ पे गुडेम हिल आंध्र प्रदेश की बात दी हुई है कि वहाँ पे गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में. क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वहाँ उन फॉरेस्ट पीपल, क्योंकि वो ट्राइबल पीपल है तो वो फॉरेस्ट में जाते थे अपने जो लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, साथ ही टू ग्रेज देयर कैटल. तो उनको वहाँ पे जाने से रोक दिया गया और साथ ही साथ उनको ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि आपको रोड बनाने के लिए आना पड़ेगा, बेगार करना पड़ेगा. तो ये जो हिली पीपल के लोग थे उन्होंने, ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया. द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर.
Alluri Sitaraman Raju. Alluri Sitaraman Raju claimed that he had a variety of special power. He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shots. तो यहाँ जो एक ट्राइबल पीपल थे वो कौन थे? अलूरी सीतारमन राजू. उन्होंने एक बहुत ही स्पेशली क्लेम किया हुआ था, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देते थे कि उनके पास स्पेशल पावर है जिससे वो लोगों को ठीक कर सकते हैं. साथ ही अगर उनको बुलेट भी लग जाए तो भी वो सरवाइव कर लेंगे. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement. He persuaded people to wear khadi and gave up drinking. तो उन्होंने जो है गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था. गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे उसके बारे में उन्होंने सुन रखा था. उन्होंने लोगों से कहा, ट्राइबल पीपल से कहा कि आप खादी पहने और साथ ही जो ड्रिंकिंग की हैबिट है उसको भी दूर करने की बात की. बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebel attacked police station, attempted to kill British officer and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज. तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट था क्योंकि ये गांधी जी नॉन वायलेंस के फेवर में थे, लेकिन जो ये गुडेम रिबल्स थे वो नॉन वायलेंस के फेवर में थे. उनका कहना था कि हमको अगर स्वराज अचीव करना है तो हमें नॉन वायलेंस से नहीं, वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा. और उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया और कई सारे ब्रिटिशर्स को मारा या मारने की कोशिश की. राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो. तो इस समय जो ये राजू थे इनको पकड़ लिया गया और 1924 में इनको फांसी दे दी गई. और इस तरीके से अलूरी सीतारमन राजू क्या बन गए? एक फोक लीडर बन गए थे. तो आज का वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. कल हम आगे के चैप्टर को रीड करेंगे.